बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सूरज नाम का एक किसान वह अपनी पत्नी के साथ रहता था, परंतु किसान बूढ़ा था। लेकिन किसान की पत्नी बहुत सुंदर और जवान थी। इसी वजह से किसान की पत्नी दुखी रहती थी। वो हमेशा अपने ही जैसा सुंदर पुरुष से शादी करने का मन रखती थी। वहीं से एक चोर गुजर रहा था और वह किसान की पत्नी को देखता है। किसान के पत्नी का मन चोर समझ जाता है। फिर चोर किसान की पत्नी का हर रोज पीछा करता है। दिन चोर ने किसान की पत्नी को ठगने का विचार बनाया और वह किसान की पत्नी को जाकर एक झूठी कहानी सुनाई। चोर ने कहा कि 20 साल पहले मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई थी। तब से मैं अकेला रहता हूँ। फिर चोर ने किसान के पत्नी से कहा कि मैं तुम्हारी सुंदरता देखकर तुम पर मोहित हो गया हूँ और मैं तुम्हारे साथ शादी करके तुम्हें अपने शहर ले जाना चाहता हूँ। किसान की पत्नी यह बात सुनकर बहुत खुश हो गई और वह उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। लेकिन किसान की पत्नी ने कहा कि मेरे पति के पास बहुत धन है। पहले मैं लेकर आती हूँ, उन पैसों से हम जीवन भर आराम से साथ रहेंगे। किसान के पत्नी की बात सुनकर चोर बहुत खुश हुआ और चोर ने कहा ठीक है, जाओ, मैं तुम्हारा इसी जगह इंतजार करूँगा। फिर किसान की पत्नी वहाँ से चली जाती है और घर जाकर देखती है कि उसका पति गहरी नींद में सो रहा है। किसान की पत्नी सारे जेवर और पैसे को एक पोटली में बांधकर वहां से तुरंत चोर के पास पहुंच जाती है। चोर किसान की पत्नी को आते देखकर बहुत खुश होता है और मन में सोचता है कि अब मैं बहुत धनवान हो जाऊंगा। फिर चोर सोचा, बस अब मुझे इस महिला से पीछा छुड़ाने की कोई तरकीब निकालनी हो। तभी किसान की पत्नी चोर के पास पहुंच जाती है। फिर दोनों एक दूसरे के साथ शहर के लिए निकल जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में उन्हें एक नदी मिलती है। नदी को देखते ही चोर को एक तरकीब सूझती है। वह महिला से बोलता है, देखो, नदी बहुत गहरी है, इसमें मैं तुम्हें पार करा दूंगा, लेकिन पहले यह पोटली नदी के उस पार ले जाऊंगा। फिर किसान की पत्नी को चोर पर पूरा विश्वास हो गया था। किसान की पत्नी ने कहा ठीक है, ऐसा करना ठीक रहेगा। फिर चोर ने कहा, देखो, तुमने भारी जेवर पहना है, ये जेवर भी तुम मुझे दे दो ताकि मैं तुम्हें नदी पार करने में कोई बाधा ना हो। यह बात सुनते ही किसान की पत्नी अपने सारे जेवर चोर को उतार के दे देती है। फिर चोर ने जेवर को लेकर पोटली में बांधा और नदी के उस पार चला गया। फिर चोर सारे जेवर और पैसे लेकर शहर की ओर चल दिया। किसान की पत्नी चोर का इंतजार करती रही, लेकिन चोर वापस नहीं आया। किसान की पत्नी बहुत दुखी हुई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तब किसान की पत्नी बहुत पछताने लगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी।